Welcome to One Man Show by Dr. S.N. Shenoy. आप सबको वन मैन शो में स्वागत है। थैंक यू। आज का केस कोई भी सुनेगा, डेफिनेटली उन लोगों का मन में कुछ अजीब सा एक फीलिंग आएगा। कोई भी बिलीव नहीं कर सकता ऐसा एक चीज़ हो सकता है करके। बहुत सालों के पहले जब मैं ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के MS जनरल सर्जरी में सिलेक्ट हुआ था, मैंने जे हॉस्पिटल मुंबई को सिलेक्ट किया। उसके पहले मैं बेंगलुरु में विक्टोरिया हॉस्पिटल में MS कर रहा था, मगर मैं पहला बैच ऑल इंडिया एंट्रेंस में सिलेक्ट हुआ है। इसके लिए मैंने सोचा मेरा पेरेंट इंस्टीट्यूट छोड़ के जे हॉस्पिटल मतलब महाराष्ट्र को आएंगे। ऐसा स्थिति में एडमिशन सब हो गया हमारा जनरल सर्जरी में। हमको एक फर्स्ट बैच ऑल इंडिया एंट्रेंस होने के नाते कुछ उसका प्रोग्राम सब बना नहीं था। टोटल हम 8 लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में, मेडिसिन, सर्जरी में 2 लोग, मेडिसिन में 3 लोग, पीडियाट्रिक्स में 1, ऐसा टोटल 8 लोग हम ऑल इंडिया एंट्रेंस से आए थे जे में। संडे का दिन एक को एक हम लोगों का दोस्ती नहीं हुआ उस समय, ऐसे पहचान हो गया है। डॉक्टर लोग हैं, आपस में अपना अपना विचार रखते हैं। सो शाम का 5 बजे का करीब हॉस्टल से हम निकले कि जब भी आया था, 1 महीना ही हुआ था, कुछ मालूम नहीं इतना बड़ा हॉस्पिटल है जे हॉस्पिटल। 5 बजे के करीब हॉस्टल से हम निकल के जे हॉस्पिटल का 5वां माले पर एक कैंटीन है, उधर चाय पिएंगे करके हम लिफ्ट के सामने खड़े थे। जे हॉस्पिटल का उधर डीन का ऑफिस के पास 2 लिफ्ट है। सो वो लिफ्ट के पास हम खड़े थे ऊपर जाने को। तभी एक वार्ड बॉय और एक सिस्टर एक ट्रॉली में एक पेशेंट को लेके आया। मैंने देखा, बाकी लोगों ने भी देखा। देखो, मेरे को और ये लोगों को फर्क ये था, मैं जे हॉस्पिटल में आने के पहले 1.5 साल राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी का जूनियर रेसिडेंसी कोर्स किया था। जैसे मेरे को भी इंटरेस्ट हो गया, हेड शेविंग करके एक यंग लड़के को ट्रॉली में लेके जा रहा है एक वार्ड बॉय और एक सिस्टर। मैंने उनको क्लोजली ऑब्जर्व किया, उसका चेहरे को। ये पेशेंट ब्रीदिंग नहीं कर रहा था। मैंने ऐसे एक पूछा कि आप ये पेशेंट को मॉर्चुरी लेके जा रहा है क्या? सिस्टर, नहीं सर, इसको हम ऑपरेशन थिएटर को ले। बट सिस्टर, ये पेशेंट तो सांस नहीं ले रहा है, ये तो सांस बंद है। सिस्टर नर्वस हो गई एकदम। उसके पास ब्रीदिंग करने के लिए अम्बू बैग नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने पूछा उसको, इसको किधर लेके जा रहे हैं? हम इसको 5वां माले पर इमरजेंसी ओटी में लेके जा रहा हूँ। फिर मैंने बोला, अभी तो गया, मैं पल्स देखा, पल्स नहीं था। मैं क्या किया आप लोग देखेगा, अभी सुनेगा तो टेंशन में आएगा। मैं ट्रॉली पे चढ़ के उसको हार्ट का मसाज देने को लगा, ऐसा 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 कर, और अपना कर्चीफ लेके उसको माउथ ब्रीदिंग दिया उसको। देखो कितना, ये 1987-88 का बात है। माउथ ब्रीदिंग कर्चीफ डाला और
क्योंकि यंग पेशेंट था, कौन है क्या है मालूम नहीं। जब माउथ ब्रीदिंग दे के इसको पुश किया लिफ्ट के अंदर और पांचवा माले पर, मेरे को कुछ मालूम नहीं था। मैं ऐसे कपड़ा के साथ अंदर घुस गया, ओटी के अंदर घुस के, है ना, वो इमरजेंसी ओटी में पेशेंट को ट्रॉली में लेके पेशेंट का मुंह में ट्यूब डाल दिया। उसके बाद है ना वेंटिलेशन शुरू किया, थोड़ा थोड़ा पल्स फील हो गया, प्यूपिल पूरा डायलेटेड था। और उस समय न्यूरो सर्जन आ गया और उसको कोई असिस्टेंट नहीं था। उसको बोला आप हु आर यू करके मेरे को पूछ। सर आई एम ए जूनियर रेसिडेंट, नाउ रिसेंटली सिलेक्टेड थ्रू ऑल इंडिया एंट्रेंस, ऐसा करके बोला। फिर मैंने उनको न्यूरो सर्जरी का विदाउट हैविंग एनीथिंग, कौन है कौन क्या है मालूम नहीं है, मैंने असिस्ट कर दिया उनको। इतना बड़ा क्लॉट था। अभी उस समय है ना इनका प्यूपिल ऑलरेडी डायलेटेड था। मैंने सिस्टर को पूछा, अभी तुम इसको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं, सांस लेता है क्या नहीं, देखा कैसे नहीं? बोलता है इमरजेंसी से निकलने के समय सांस लेता था। अभी रास्ते में इसका सांस बंद हो गया। अभी देखो इमरजेंसी से लिफ्ट तक करीब करीब 30 मीटर का दूर है, 30 या 40 मीटर। 30 या 40 मीटर में ये पेशेंट का सांस बंद हो गया। करीब करीब 25 साल का लड़का है, ये अननोन पेशेंट है, ये अननोन पेशेंट है। इसका एक्सीडेंट वीटी स्टेशन रोड में हुआ था, बाइक में जा रहा था, किसी ने ठोका, रोड पे ऊपर गिर गया। उधर लेके जाने से सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल को, उधर न्यूरो सर्जरी का डिपार्टमेंट नहीं है, सर्जरी डिपार्टमेंट है। पेशेंट बेहोश था, पुलिस लोगों ने लाके जे हॉस्पिटल में इमरजेंसी में डाल दिया उसको। उधर हमने ऐसा हुआ, उसका ऑपरेशन सब हो गया। उसका प्यूपिल कम नहीं हुआ है, क्योंकि उसको चोट के साथ ये भी एक सेकेंडरी चोट हो गया, सांस नहीं लेता था। हार्ट तो शुरू हो गया, सांस के लिए वेंटिलेटर पर रख दिया, 5 दिन वेंटिलेटर पर था, कुछ मूवमेंट नहीं आ गया। फिर 7वां दिन है ना, हमको मालूम पड़ा ये एक डॉक्टर का ब्रदर है, आया था अननोन करके, पहले नोन था, बाद में हुआ अननोन, पुलिस का हाथ में मिला, उन्होंने लाया। देखो इसमें क्या हम सीख सकता है। मैं तो न्यूरो सर्जन नहीं था, मैं तो जनरल सर्जन भी नहीं था, मैं तो जनरल सर्जरी सीखने के लिए रजिस्टर होके आया था। मेरा रोल ही नहीं था, मेरा रोल कुछ नहीं था, मैं हाथ भी नहीं लगा सकता था। मेरे को 1 1.5 साल का थोड़ा एक्सपीरियंस था, इसके लिए मैंने उसको इस्तेमाल किया। अगर नहीं है तो वो उधर ही डेड, ही वॉज ऑलरेडी डेड ऑलमोस्ट। कौन उस स्टेज में विदाउट पत्ता अपना कर्चिफ लेके माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देता है? उसको क्या बीमारी है क्या है करके मैंने सोचा है क्या? हाँ, उसको है ने ट्रॉली के ऊपर चढ़ के सीपीआर दे रहा था। हाँ, यू सी दिस इज कॉल्ड वन मैन शो। मैं बाजू वाला मेरा कलीग सब है ना टेंशन में गए, ये क्या कर रहा है क्या? यू अंडरस्टूड? मेरा कलीग ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, दे वेर अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर, ये कर रहा है क्या? देखो इसी को बोलते हैं वन मैन शो। किसी का जान बचाना है तो तुमको 100% कोशिश करना है। आखिर मालूम पड़ा ये डॉक्टर का ब्रदर इंजीनियर था, वो मर ही गया। किसको कौन सा पोजीशन में सिचुएशन में क्या होता है इस दुनिया में, किसी को भी आज तक मालूम नहीं पड़ा है। इसके लिए जब भी मौका आता है
Do not lose that opportunity to serve. Service is possible only when your mind is already prepared. You cannot prepare your mind at the time of accident. At that time you are already nervous. You cannot program your mind. You should organize your thought process. You should organize your mind before any eventuality. That is what one man show. One man show means instantly you have to take decision. A patient was not breathing. You cannot sit and think, अरे मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ क्या नहीं, छोड़ू, पकड़ो, ऐसा करेगा तो कुछ होने वाला नहीं है. इसके लिए वन मैन शो में कड़क मन लगता है, नॉलेज लगता है, डिसीजन मेकिंग, इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग पावर लगता है, और जो डिसीजन किया है वो कैरी आउट करने के लिए करेज भी रखता है. ये सब नहीं है तो है ना, जस्ट हमको छोड़ना पड़ता है. थैंक यू वेरी मच. अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों को, आपका दोस्त लोगों को, रिलेटिव्स को फॉरवर्ड करिए. थैंक यू वेरी मच.